हेलो एवरीवन। 100 का सामान बना पर जीडीपी में 30 ही क्यों गिना गया? क्योंकि 70 पहले ही गिना जा चुका था। तो दोस्तों, आज का जो हमारा मेथड होने वाला है वो वैल्यू एडेड मेथड होने वाला है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। तो हमने पिछली क्लासेस में ये जान लिया था कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। और वो मेथड कौन से होते हैं? वैल्यू एडेड और प्रोडक्शन मेथड, दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा होता है इनकम मेथड। तो आज हम लोग पहला मेथड करने वाले हैं वैल्यू एडेड मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वही आपकी एग्जाम्पल स्टोरी वाली क्लास में हम लोग आज वैल्यू एडेड मेथड करने वाले हैं। तो सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड को समझते हैं, देन उसके बाद हम लोग आगे की कहानी शुरू करेंगे। देखिए, हम लोग यहां पर समझते हैं ग्रोस ग्रोस वैल्यू एडेड। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? ग्रोस वैल्यू एडेड। ठीक है, एट मार्केट प्राइस। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस? देखिए, ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो ये क्या हो गया हमारा? ग्रोस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस। ठीक है, तो ये होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखिए, हमने नेशनल इनकम के थ्योरी वाली क्लास में इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है पूरा डिस्कस किया है। और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। तो मैंने थ्योरी वाले पार्ट को अलग करके और प्रैक्टिकल वाले पार्ट को अलग करके क्लास बनाई हुई है, उसको देख लीजिएगा। तो अब देखिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब अगर हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात करें तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? ये होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक क्या हो गया? वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। और ये माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन को मैं आईसी लिख रहा हूं। बात समझ आ गई है? अब अगर मैं यहां पर चेंज इन स्टॉक की बात करूं तो चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब यहां पर जो बात बताने वाला हूं उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपको पता है कि एक इकोनॉमी में बड़ी कई सारी फर्में होती हैं। ठीक है, तो हर फर्म का एक ग्रोस वैल्यू एडेड आएगा। और अगर हम इकोनॉमी में जितने भी फर्म हैं सबके ग्रोस वैल्यू एडेड को प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? जीडीपी मिलेगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जीडीपी क्या होता है? समेशन ऑफ ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, जितनी भी फर्में हैं उन सारी फर्म का अगर हम जीवीए ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? जीडीपी एट एमपी मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक आएगा एनवी एट एफसी। क्या आएगा? एनवीए एट एफसी आएगा। तो एक सिंपल सी बात है कि एनवी एट एफसी क्या होगा? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। क्योंकि देखो, वैल्यू एडेड मेथड से हम क्या करते हैं? डायरेक्टली जीवी एट एमपी निकालते हैं। तो ये निकालने के बाद ये निकालना आसान हो जाएगा। और जो हमने पीछे सीखा था उसमें क्या था कि ये ग्रॉस है और ये नेट है। तो ग्रॉस से अगर हम नेट पर जा रहे हैं तो आपको पता है डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। ठीक है, उसके बाद वैल्यू एडेड है, सॉरी ये वैल्यू है और ये भी वैल्यू है, कोई चेंज नहीं होगा। अब अगर हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाते हैं तो माइनस क्या करेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स करेंगे। ठीक है, और आपने पढ़ा था कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये हमने पिछली क्लासेस में कर लिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखी तो आप देख सकते हो। बात समझ आ गई? अब देखिए, अब क्या करना है हमें
कि देखो बच्चों, हमने क्या पढ़ा था कि जीवी एट एमपी क्या होता है, ये वाली बात होती है। तो जीवीए एट एमपी की जगह हम ये पूरा लिख सकते हैं। तो यहां पर अब क्या आ जाएगा, देखो, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये वाली बात क्या हो गई, ये हो गई ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इसके बाद माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी। वैल्यू एडेड मेथड में इससे बड़ा कोई फॉर्मूला नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एनवीएट एफसी देकर, ये सारी इंफॉर्मेशन देकर, हो सकता है वो आपसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन पूछ ले, डेप्रिसिएशन पूछ ले, चेंज इन स्टॉक पूछ ले, या सेल्स पूछ ले। अब जो मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाला हूं, तो हर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात छुपी हुई है, तो उसको हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। और आज सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। जो एक आधा एंट्री जो टफ लगती है वो भी आसान कर दूंगा, ठीक है। तो होप सो कि इतनी बातें आप लोगों को बिल्कुल समझ आ गई होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्या है, पहली बात कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस पर हमें क्या निकालना है, नेट वैल्यू एडेड निकालना है। तो देखिए हमने पढ़ा था कि देखो एनवीए एट एमपी हमें अगर फाइंड आउट करना है तो सिंपल सी बात है, जीवी एट एमपी से ही फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर हमने लिखा जीवी एट एमपी, ठीक है। अब हमने ये सीख रखा है कि ग्रॉस से अगर हम नेट पर जाएंगे तो हमें माइनस करना होता है डेप्रिसिएशन, ठीक है। क्या माइनस करना होता है, डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है, ठीक है। और ये भी एमपी पर है, ये भी एमपी पर है, तो कोई चेंज नहीं होगा। अब ऐसी कोई बात तो लिखी ही नहीं हुई है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड यहां पर गिवन तो है नहीं, ठीक है, सेल्स से गिवन है। तो अभी हमने सीखा था कि जो ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है वो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी, ये ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। और ये डेप्रिसिएशन इसमें हमने और माइनस कर, ठीक है। अब हमें कुछ भी नहीं करना, अब हमें वैल्यू को पुट कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए सेल्स कितना है, 90 है। चेंज इन स्टॉक क्या होता है, तो बात की है हमने क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो 25 माइनस 15, यहां पर आप लोग देख पा रहे हो। उसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें डायरेक्टली गिवन है 40, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या रख दिया, 40 रख दिया। अब डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन क्या हो गया, इसमें क्या गिवन है हमें डेप्रिसिएशन, यस गिवन है, कितना 20, तो माइनस कर दिया हमने 20। देखो बच्चों, अब आप लोगों को एक पॉइंट और समझा रहा हूं, यहाँ पे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी गिवन है। तो जो हम लोग रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं ये भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है, और यहां पर डायरेक्टली इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है। तो इसका मतलब है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑलरेडी इंक्लूड है। तो इसको, इसलिए हम इसकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली इंटरमीडिएट कंजम्पशन को यूज करेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 90 प्लस में 10 माइनस 40 माइनस 20, 25 में से 15 गया, 10 आ गया। तो 90 और 10 कितना हो गया, 100। और इसमें से हमने माइनस कर दिया, तो माइनस 40 और माइनस 20 कितना हो गया, 60 हो गया। हमारा आंसर आ गया 40, ठीक है। तो ये हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। और हमने इसमें क्या सीखा, तो हमने इसमें ये सीखा कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन हो, और उसके कंपोनेंट्स में जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। तो जो डायरेक्टली गिवन है उसे ही हम लोग लेंगे, बाकी को एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में वो इंक्लूड होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें, एनवीए एट एफसी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कह सकते हो, क्योंकि इसमें एक आधा एंट्रीज जो लिखी हुई है वो आपको पता नहीं होगा, तो वो मैं आपको नोट करा दूंगा, आप नोटबुक में उसे नोट कर लेंगे। तो पहली बात कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है एनवीए एट एफसी।
सिंपल सी बात है कि हम लोग पहले क्या निकालेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी। अब ग्रॉस से नेट पर जाएंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाएंगे तो एनआईटी माइनस। अभी हमने क्या सीखा था कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस क्या होता है, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये ग्रोथ ये होता है जीवी एट एमपी। अब इसमें से बाकी हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया और एनआईटी माइनस कर दिया। ठीक है, तो फॉर्मूला तो हम लोगों को रट गया होगा, याद हो गया होगा। अब बात आती है कि किसको इंक्लूड करें। तो देखो बच्चों, एक बात ध्यान रखना, जो हमने प्रोडक्शन किया, क्या किया हमने, प्रोडक्शन किया, तो हो सकता है कि मैंने 100 यूनिट प्रोड्यूस किया हो, तो 100 में से 50 को मैंने सेल आउट कर दिया हो, 50 को बेच दिया हो, 20 को मैंने खुद कंज्यूम कर लिया हो, और 30 को मैंने स्टोर करके रख दिया। तो प्रोडक्शन कितना हुआ है, जो मैंने सेल किया 50 वो, 20 मैंने कंज्यूम किया वो, और जो मैं 30 मैंने स्टोर करके रखा है वो। तो इन सबको हम इंक्लूड कर देंगे। क्या कर देंगे, इन सबको हम इंक्लूड कर देंगे। तो वो किस में आ जाएगा, जनरली सेल्स में आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग लिख लेना कहीं पर। ठीक है, तो सेल्स में अब यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सेल ऑफ राइस इन दी मार्केट कितना हो गया, 58 प्लस प्रोक्योरमेंट ऑफ राइस ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया, 20, ये हमने प्लस लिख दिया। कंजम्पशन ऑफ राइस ड्यूरिंग द ईयर 15। बात समझ आ गई बच्चों, इसको ध्यान रखना है। अब यहां पर चेंज इन स्टॉक, तो चेंज इन स्टॉक यहां पर क्या गिवन है कहीं पर भी, तो आप कहोगे कि सर इसमें चेंज इन स्टॉक हमें गिवन नहीं है, तो यहां पर हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया उसकी जगह। ठीक है, उसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन, किसकी बात हो रही है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो आप एक चीज और नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो एक्सपेंडिचर ऑन द रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक्टर थ्रेशर, मतलब मशीनरी पे जो हम खर्च कर रहे हैं, या इसकी जगह कैपिटल स्टॉक लिखा हुआ भी आ सकता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ आ सकता है, कैपिटल स्टॉक, कि मेंटेनेंस पे जो हम खर्च करते हैं वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। तो इसको भी आप नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 20 आ गया। अब डेप्रिसिएशन क्या है इसमें, तो क्या यहां पर कोई डेप्रिसिएशन गिवन है, तो हम कहेंगे कि गिवन नहीं है, इसलिए 0 आ गया। ठीक है, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो क्या यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, नहीं गिवन है। क्या सब्सिडीज गिवन है, तो यस सब्सिडीज गिवन है। तो आपको पता है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स 0 था, सब्सिडी माइनस 20 था, सॉरी 3 था। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखो बच्चों, 58 और 20 कितना हो गया, 78। 78 में अगर हम 15 प्लस कर देते हैं तो ये 93 हो गया, माइनस 20, और देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3 हो गया। तो आप देखोगे कि 93 और 3 96, 96 में से अगर हम 20 माइनस कर देते हैं तो 76 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो होप सो कि इतनी बातें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। चलिए, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। इसमें क्या कैलकुलेट करना है, एनवी एट एफसी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसमें भी आपको एक इंपॉर्टेंट बात पता चलने वाली है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो एनवी एट एफसी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी। तो ये आप लोगों ने ऑलरेडी पहले से ही ये सीख लिया है। ठीक है, तो अब देखिए सेल्स, तो यहां पर सेल्स कितना है, 800 गिवन है। कितना गिवन है, 800। अब देखो, अगर डोमेस्टिक सेल्स गिवन हो, क्या गिवन हो, डोमेस्टिक सेल्स गिवन हो, तो उसमें हम एक्सपोर्ट भी ऐड करेंगे। क्या करेंगे, डोमेस्टिक सेल्स गिवन हो तो उसमें हम लोग एक्सपोर्ट भी ऐड करेंगे, पर यहां पर डोमेस्टिक सेल्स गिवन नहीं है, तो इसमें हम ये मान लेंगे कि एक्सपोर्ट ऑलरेडी सेल्स में इंक्लूड है। और अगर जिसमें डोमेस्टिक सेल्स गिवन हो तो उसमें हम ऐड करेंगे एक्सपोर्ट। ठीक है, तो देखिए यहां पर सेल्स हो गया। चेंज इन स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग।
तो यहाँ पर 20 माइनस 50 आ गया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात करें तो इंटरमीडिएट परचेज 500। डेप्रिसिएशन की अगर हम लोग बात करें तो हमें डेप्रिसिएशन 30 गिवन है। और अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो 0 माइनस 40, क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट टैक्स गिवन नहीं है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 800, ये 20 में से 50 माइनस कर रहे हैं, बड़ा नंबर क्या है 50 है, तो यहाँ पर माइनस 30 आ गया। उसके बाद माइनस 500 माइनस 30 और ये माइनस माइनस प्लस 40। तो ये कितना हो गया, ये 800 और 40, 840 और यहाँ पर ये माइनस हो गया 560। तो ये आ गया हमारा 280 आंसर आ गया। होप सो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया हो, कोई भी दिक्कत ना हो। तो जो चीज मैंने अभी बताया उसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेट एनवीए एट एफसी। तो एनवीए एट एफसी हमने पता नहीं कितनी बार पढ़ लिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी। तो सेल्स देखिए, अब यहां पर कुछ नई बातें और हैं आप लोगों के लिए। तो वो नई बातें क्या हैं, तो देखो भाई, फिक्स कैपिटल गुड्स और यहां पर गिवन है एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन 5 इयर्स। डोमेस्टिक सेल्स, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, तो आपने सीख लिया था कि सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है, ये आप लोगों को पहले से पता है। अब देखो 5 साल का फिक्स कैपिटल गुड्स है, तो ये डेप्रिसिएशन होता है। तो 5 साल में 15 करोड़ रुपए, ठीक है। तो एक साल में कितना होगा, तो एक साल में अगर हम इसको देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 15/5। तो यहां पर ये कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो हम डेप्रिसिएशन कितना लेंगे, 3 लेंगे इसके अंदर। तो देखिए सेल्स हमारा कितना है, 200 है। अब देखो यहां पर जो मैं डोमेस्टिक वाली बात बता रहा था आप लोगों को, तो यहां पर वही चीज है कि डोमेस्टिक सेल्स गिवन है, तो इसलिए हम एक्सपोर्ट को इंक्लूड करेंगे सेल्स में, ठीक है। उसके बाद चेंज इन स्टॉक, तो चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी हमें -10 गिवन है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मैंने आपको बता दिया, तो 120, डेप्रिसिएशन में 3 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली हमें 20 गिवन, ठीक है। ये सारे नंबर्स गिवन हो। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 210, या हम इस तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये प्लस का है और ये एक प्लस का एक माइनस का कट गया, तो यहाँ पर 200 आया। 200 में से हमें कितना माइनस करना है, माइनस करना है 143, ठीक है। कितना माइनस करना है, 143। तो अगर हम 200 में से 143 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, हमारा बचेगा 57, ठीक है। कितना बच गया, 57 बच गया। 57 हमारा आंसर आ गया। होप सो कि ये बिल्कुल ही आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। कैलकुलेट चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक, तो जब भी ऐसा हो कि सेल्स पूछे, चेंज इन स्टॉक पूछे, ओपनिंग पूछे, क्लोजिंग पूछे, सब्सिडीज पूछे, तो उसमें हमेशा एनवीए एफसी जैसी चीज या जीवीए एमपी जैसी चीज गिवन होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है कि उसका बस वैल्यू फॉर्मूला लिख देना होता है, सारी वैल्यू पुट कर देनी होती है, जो फाइंड आउट करना होता है वो एक साइड रख देते हैं। तो यहां पर एनवीए एट एफसी, तो हमने पढ़ा है ये सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी। कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो एनवी एट एफसी की वैल्यू 200, सेल्स 400, चेंज इन स्टॉक हमें फाइंड आउट करना है, तो चेंज इन स्टॉक CIS लिख रहा हूं मैं इसको। इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें गिवन है 100, डेप्रिसिएशन क्या हमें गिवन है, यस 40 गिवन है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या गिवन है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं गिवन, तो हम करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स 0 और सब्सिडी -10, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं यहां पर क्या निकालता हूं, CIS निकालता हूं, ठीक है। तो अब देखिए कि 200 माइनस 400 इक्वल टू के उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा,
ये भी 40 प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का है, यहाँ पर प्लस आएगा। नहीं समझ आता तो मैं फिर से बता दूंगा या एक लाइन लिख ही लेते हैं हम लोग, ठीक है, आसानी रहेगी। 200 इज इक्वल टू 400 प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस 100 माइनस 40 और ये माइनस माइनस प्लस का हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोग यहां से चेंज इन स्टॉक निकालते हैं तो देखिए इक्वल टू के उधर 200 था, इस 400 को इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये 100 प्लस हो जाएगा, 40 प्लस हो जाएगा और 10 माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये बातें समझ आ गई होंगी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 200 प्लस 100 300 और 40 340 माइनस 400 और 10 410, ठीक है। तो अब हमारा कितना आंसर आ गया, ये -70। तो चेंज इन स्टॉक हमारा क्या आ गया, -70 आ गया। तो होप सो कि इतनी बातें आप लोगों को, इतने क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कैलकुलेट करना है, एनवीए एट एफ। तो इसमें भी एक नई बात है, उसको हम लोग यहां पर समझेंगे। तो देखिए सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी। अब देखो बच्चों यहां पर क्या देखना है हमें, तो यहां पर क्या समझना, समझिए प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट का प्राइस 20 रुपए है और कितने यूनिट बेचे हैं उसने, 1250। तो अगर हमें सेल की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1250 से, ठीक है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 25,000 आ गया। तो हमारा सेल्स कितना आया, हमारा सेल्स आया 25,000, ठीक है। चेंज इन स्टॉक गिवन है तो बिल्कुल गिवन है, माइनस में 500। क्या इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है, यस गिवन है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड इंटरमीडिएट कंजम्पशन है तो हम माइनस कर देंगे 6000। क्या डेप्रिसिएशन गिवन है, तो एब्सोल्युटली गिवन है कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना 1000। क्या नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, तो बिल्कुल गिवन है, एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। बाकी इसमें सब्सिडीज नहीं है तो हम उसे छोड़ देंगे, तो माइनस एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है और सब्सिडी गिवन नहीं है तो हमने 0 ले लिया, ठीक है। तो हम यहां पर देखते हैं कि 25,000 माइनस 500 माइनस 6,000 माइनस 1000 और ये भी -5। तो यहां पर हमारा 25,000 आया। अब देखो बाकी सारे माइनस, तो 6,000 और 1 7,000 7,000 और 5,000 कितने हो गए, 12,000 और 500। तो 12,500 ये हम माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12,500 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो होप सो कि ये बिल्कुल आप लोगों को यहां तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं बिल्कुल क्लियर होंगे, अच्छे से समझ आ गया होगा, कुछ नई बातें पता चली होंगी, जो मैंने नोट डाउन करने को बोला था वो नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।